वक्फ बोर्ड एक कांग्रेस ने ऐसा जंजाल बना दिया था, जबकि वक्फ बोर्ड गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, विधवाओं के लिए, बेवाओं के लिए और यतीम बच्चों के लिए था। मुस्लिम चेहरे जो कांग्रेस सरकारों में थे, उनके कब्जे में सारा था, उनकी सारी संपत्ति उनके पास थी, उस पर उन्होंने कुंडली मार के बैठ गए और आमदनी खाते रहे। वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कहेंगे? हाँ, वक्फ बोर्ड एक कांग्रेस ने ऐसा जंजाल बना दिया था, जिसके माध्यम से मुस्लिम चेहरे जो कांग्रेस सरकारों में थे, उनके कब्जे में सारा था, उनकी सारी संपत्ति उनके पास थी, जबकि वक्फ बोर्ड गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, विधवाओं के लिए, बेवाओं के लिए और यतीम बच्चों के लिए था। लेकिन क्या किया, उस पर उन्होंने कुंडली मार के बैठ गए और आमदनी खाते रहे। जब देखो निजामुद्दीन दरगाह है, कभी गए होगे, बहुत बड़ी दरगाह है, बहुत बड़ी ज़मीन है उसके पास में, बहुत बड़ी इनकम है उसके पास में, उसकी चौखट पर हजरत निजामुद्दीन बाबा की चौखट पर भिखारी किस समाज का है? भिखारी मुसलमान समाज का है। जब इतनी बड़ी संपत्ति, तीसरी अर्थव्यवस्था की संपत्ति वक्फ बोर्ड पर है और उसका समाज भिखारी उसकी चौखट पर है, तो ये देखकर मोदी ने सोचा है कि जो लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, जिन्होंने अवैध रूप से कमाई कर रहे हैं, उसको हटाकर बिल लेकर आए हैं, उससे कितना फायदा यहाँ पर होने वाला है, स्पेशली महिलाओं को कितना फायदा होगा? देखो, सभी वर्ग को फायदा होगा। जो हमारी बहन शिक्षित हैं, जो शिक्षित नहीं है, जो कारोबार करने वाले नहीं है, उनको लाभ मिलेगा। योजना आएंगी, योजना देंगे मोदी जी, और मोदी जी का विश्वास हमारा है पूरा, भाजपा के ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि नेतृत्व मोदी जी का है, ईमानदार मोदी जी का नेतृत्व है, इसीलिए हमारा समाज भी आज भाजपा के साथ खड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है लगातार और अब भी लगाती आ रही है कि बेईमानी से यहाँ पर जीती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, चलो हम इस बार बेईमानी से जीत गए, इससे पहले भी जो आम आदमी की बनी थी उसमें भी बेईमानी कर सकते थे जी। हम करते हैं तो जैसे वो पहले 67 सीट ले गए तो आज हम पूरी 70 की 70 ले जाते। ये इनका एक धोखेबाजी है, इनका ये गलत है, सोच उनकी गलत है। मान लो चलो हमने यहाँ बेईमानी कर ली तो पंजाब में क्यों नहीं करी? हाँ भाई, पंजाब में भी तो बेईमानी कर सकते थे, लेकिन सब इनकी सोच गलत है। पब्लिक जिसको चाहेगी उसको राजा बनाएगी। अब जितने भी मुसलमान भाई हैं उनकी सोच बदली है कि भाई अब मुसलमानों की सोच बदली है, लेकिन कुछ डर नहीं है मुसलमानों में? भारतीय जनता पार्टी आ गई है या फिर योगी सरकार जो एक्शन करती है यूपी में? देखिए, योगी सरकार पे आरोप लगाना बेकार है। योगी जी जितना मुसलमानों का काम करते हैं इतना औरों का नहीं करते हैं। और रही बात दिल्ली वालों की, दिल्ली वाले डरे नहीं। भारतीय जनता पार्टी डराने का काम नहीं करती है, विकास का काम करती है। अगर एक भी कार्यकर्ता को आधी रात को भी आप बुलाओगे तो मैदान में खड़ा होकर पूरी सहायता करेगा। और यहाँ इंसाफ होता है। अगर आप झूठे केस में फंसाओगे तो उसकी पूरी इंक्वायरी होती है, वो फंसेगा नहीं। अगर गुनाह किया है तो उसको सज़ा मिलेगी। यह है भारतीय जनता पार्टी का इंसाफ। यह गलत को बकसती, जो गलत होएगा उसे छोड़ेगी नहीं। तो देख सकते हैं आप, ये कुछ मुस्लिम भाई थे हमारे साथ में जो कहते हुए नजर आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी आ गई है दिल्ली में, अब सबका साथ सबका विकास होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। अपने सहयोगी प्रवीण के साथ मैं शालू शर्मा, न्यूज़ विन के लिए नमस्कार।